उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ जयकिरण विश्वकर्मा आज इस वक्त हम सुल्तानपुर में उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे सामने लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता कौशाम्बी जिला से चल करके सुल्तानपुर धरती पर आगमन हुआ है और हम इनसे दिखाते हैं और हम कुछ मुद्दे की बात इनसे करते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। पहले बात बहुत बहुत स्वागत है सर। ओगी न्यूज़ मीडिया जो भारत का कोने कोने में अपना एक गरीब जनता की आवाज़ उठाई, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो सर, आपसे हम कुछ विश्वकर्मा समाज के जो उत्पीड़न हो रही है, जो मर्डर हो रही है, बलात्कार भी हो रही, तमाम ऐसे मुद्दे चल रही है विश्वकर्मा समाज के ऊपर, तो उसके बारे में आपसे कुछ हम जानकारी लेना चाहते हैं सर कि क्या ये चल रहा है। देखिए सर, पहले तो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ जी, और एक कार्यकर्ता के नाते विश्वकर्मा भी हूँ। तो भाई जो पूरे विश्व के रचयिता पूरा विश्व बना दिए हैं जी सर, जो हमने हर व्यक्ति को, हर समाज को क्या नहीं दिया, शुरू से लेकर तलवार हम लोगों ने बनाया। लेकिन आज जब हमको हमारे ऊपर अत्याचार हुआ तो हमारी आवाज़ कौन सी पार्टी उठाई है जी। अभी बताइए, लक्ष्मी हत्याकांड चल ही रहा है जी, प्रशासन उस पर दबाव डाल रही, क्या करे नहीं चल रहा। लेकिन अभी एक फिर मैं कर वहाँ मध्य प्रदेश जी, राधे श्याम विश्वकर्मा जी का। नहीं, राधे श्याम विश्वकर्मा जी बीजेपी में हैं। अच्छा जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के विधायक ने विश्वकर्मा को मार मार के बुरा हार कर दिया जी सर, जान से मारने तो उसके मुद्दे की बात आप सर बताइए कि जैसे हमारे विश्वकर्मा समाज पर वही से अब हम जानकारी करना चाहते हैं सर। जैसे हमारे बीजेपी सरकार में इस कार्यक्रम में हमारे विश्वकर्मा समाज के कई भी सांसद हैं। कट गई क्या? अपने आप कर दिया था ना, चालू कीजिए। चालू है। तो जैसे हमारे महेंद्र जी विश्वकर्मा जी हैं, राम आश्रय जी हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, और अभी भी आपकी पार्टी आई है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, डॉक्टर वीरेंद्र जी। तो सर, उन्होंने, हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हर विश्वकर्मा समाज पर जो अत्याचार हो रही है, उन्होंने हर उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं। तो सर, वो इसीलिए आप उनके कार्यकर्ता हैं सर। तो मैं उसी के मुद्दे की बात करना चाहता हूं सर, जो मध्य प्रदेश में ये अभी ताज़ा घटनाएं हुई हैं सर। देखिए सर, इसके लिए सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा था कि अच्छे अच्छे नेताओं का पसीना छूट गया है जी। एक आप सोचिए जी, आप जिस वंशज जिस विश्वकर्मा कुल में जन्म लिए हैं, जी, जब उनके ही समाज के ऊपर कांड होता है, जब विपक्ष पार्टी कोई नहीं बोल रहा है जी, इस पे, चाहे माननीय मंत्री जी हों या कोई भी नेता हो, जी, हम लोग उनको गौरव मानते हैं। लेकिन अब अभी देखा जाए, वो भी करें तो क्या करें, जी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना समाज एक हो जी, और समाज के लोग एक पार्टी में एक झंडा लेके चलें। जी, हम लोग जो दूसरों को ढेला ढोते हैं, सच अपना घर पहले मजबूत करें। जी। आप ये बताइए, जब आपका घर ही नहीं मजबूत है तो दूसरा आपको किस वजह से टिकट दे? जी, आप टिकट की डिमांड करते हैं, कौन सी वजह से टिकट दे भाई? आप ये बताइए, जो मध्य प्रदेश जैसे घटना हुआ, प्रतापगढ़ में घटना हुआ, चंदौली में घटना हुआ, जौनपुर में घटना हुआ, सुल्तानपुर में घटना हुआ, अभी गोली मार के हत्या कर दिया गया जी, राकेश विश्वकर्मा। बताइए, ऐसे मामला हो जा रहा है ऐसा समाज में, जो समाज सिर्फ गुलामी करना जानता है। तो सर, जैसे ये समाज के ऊपर अत्याचार हो रही, अभी सुल्तानपुर में राकेश विश्वकर्मा जी को गोली मारी गई, मध्य प्रदेश में ये घटना हुई, कानपुर गजरे में ये कांड हुआ, लक्ष्मी, अभी भदोई में लक्ष्मी विश्वकर्मा जी का किडनी निकाल लिया गया था। अभी ये देखिए, हर हाल में प्रतापगढ़ में एक 24 मार्च को लड़की विश्वकर्मा समाज की किडनैप हो गई, बेच दिया गया। तो सर, ये बताइए, क्या रीजन है जो विश्वकर्मा समाज के ऊपर हमारे अत्याचार हो? ये सर, जब पहले तो हमारे लोग गुलाम दूसरे झंडा लेके चलना बंद करें जी। जब जैसे कोई मामला आ जाता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का जी, और अभी उम्र नहीं है, तो लेकिन ये बताइए, जब हम किसी पार्टी के माध्यम से जाते हैं, बोलते हैं, वहाँ पे बोलेंगे भाई हम इस पार्टी से, तब आपको तजुर्ब होगा जी। अगर आप अकेले चल जाएंगे और आपके पास चलने की व्यवस्था नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहे हैं विश्वकर्मा में, जी। तो बताइए कौन सुनेगा आपका? जी।
सबसे मजबूरी बात यह है कि हम लोगों को अपना कार्य करना है, जी दूसरा कोई अपने आप आ जाएगा। 2027 का चुनाव आ रहा है, अब देख रहे हैं भाजपा, सपा, कांग्रेस, बहुजन हर पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को निशाना साध लिया कि यह समाज हमसे अपनी छूटना नहीं चाहिए वोट बैंक। देख ही रहे हैं जी 2024 का जो नतीजा आया है, इससे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अगर विश्वकर्मा जी को टिकट दे दिया जाता तो यूपी कब्जे कर लिया जाता, लेकिन तो ना छुट्टी हो गई थी। लेकिन हम लोगों में कमियाँ यही है कि हम लोग पहले शिक्षित नहीं हैं, हमारे समाज के लोग ठीक नहीं हैं, और जो हमारे समाज के पैसा वाले बिजनेसमैन है लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन खुला नहीं आ रहा है। वो कह रहे भाई हम हमारे समाज में कोई नेता नहीं है तो हमें बचाएगा कौन। जी मामला इस बात के है। जी आज हम 75 जिले के विभिन्न जिलों में जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागें। जी आज हम लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी अति पिछड़े को लेके आते हैं, सभी की बात करते हैं, समतामूलक समाज, लेकिन जब हर समाज उनका साथ दे रहा है, विश्वकर्मा समाज, अब हर विश्वकर्मा ये मानने लगा है कि भाई हम लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के साथ दें। बस विश्वकर्मा क्यों, जी लोहार, सोड़कार, शिल्पकार, मूर्तिकार, प्रजापति जो उनके वंशज हैं, वो लोग अब एकजुट हो रहे हैं भाई। अब बहुत बीजेपी और कांग्रेस बहुजन जो राष्ट्रीय लेवल पार्टी घबरा रहे हैं भाई कि अब समाज इनका जो छोटा समाज है, नाई धोबी जो बनिया है, जो अभी आप देखे होंगे जो विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना मोदी जी से चलाए थे, लेकिन इसका लाभ कौन उठा पाए हैं? विश्वकर्मा से ज़्यादा तो दूसरा बिरादरी के लोग उठाए हैं। उसमें और 80 कौन से जाति जोड़ दिया गया, क्या उन सब विश्वकर्मा है? और 17 सितंबर को तो एक महिमा और हो जाता है जी। भगवान विश्वकर्मा जी के चेहरे पे मोदी जी का फोटो लगा दिया जाता है जी। मतलब मोदी जी से का तुलना भगवान से करेंगे जी। ये बीजेपी के नेताओं के चाल जी। हर बार पटना के कोई बीजेपी नेता जी करते हैं। तो देखिए, हमें किसी देवी देवताओं को किसी भी राजा महाराजा का अपमान नहीं करना है जी। और अगर आप विश्वकर्मा जी का अपमान करते हैं तो आप समाज को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, हम लोग समाज की और जनता की आवाज़ उठाते हैं, जो कार्य होता है करवाते हैं, तो हमें दर्द होता है। आज हम अपनी सब कुछ छोड़ के निकले हैं, तो आप जो भी समाज के लोग हैं वो लोग के मंच पे आ रहे हैं, ये बात का हमको खुशी हुई। तो वही बात से हम कहना चाहते हैं सर, जैसे अब देखिए विश्वकर्मा समाज क्या किसके लिए नहीं किया? क्या गुरुद्वारा नहीं बनाया गया था? क्या अकबर शाहजहां को तलवार ही बना के दिया गया था? ये बताइए सर, क्या विश्वकर्मा समाज किसी जाति धर्म को बांटा है कि क्या सबको, हिंदू मुस्लिम ईसाई, क्या सबके लिए विश्वकर्मा समाज किया है कि नहीं किया है? आप हमको ये बताइए। देखिए, विश्वकर्मा समाज के पहले इतिहास पढ़ें, और हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उन लोग पढ़ लें अच्छे तरह से। जो उनके राजा महाराजा हम लोग इनके वंशज हैं, उनके इतिहास पढ़े, जब किसी के बारे में अच्छे जान लें, जब भी उनसे लोग कमेंट करें। अभी जो भी छोटी विवाद हो रहा है, जैसे आप हैं, जो न्यूज़ मीडिया है आज गरीब जनता की आवाज़ उठाती है, कोई नेशनल न्यूज़ मीडिया गांव में जाके माइक लगाएगी क्या? नहीं लगाएगी, सब बिक गए हैं जी। लेकिन हम सभी यूट्यूब वाले भाइयों का और आप जैसे पत्रकारों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से जनता में, गरीब जनता में विश्वास जगा हुआ है जी। जो विश्व का चौथा पिलर मीडिया को बोला जाता है, लेकिन वो लोग चंद पैसा कुछ व्यूज के चक्कर में ऐसा जातिवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं पे दलित मारा जा गया है तो उसमें लिखेंगे ठाकुर साहब ने मार दिया। अरे भाई, वो तो अपन भाई हैं जी। आप ये जानिए, आप एक नौकरी करते हैं, जातिवाद में भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग सर्वप्रथम हिंदू हैं जी। हम लोगों को एक होने की जरूरत है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जी। हम लोग इसके अलावा कुछ, हम लोग भगत सिंह के फैन हैं और उन्हीं की विचारधारा से युवाओं को जागरूक करने। तो सर, जैसे अभी ने आपको ये मुद्दा उठाएं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दा, ये क्वेश्चन किसका दिया हुआ है? ये तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन तो ये बताइए सर, चलिए ठीक है, अभी मैं इसी मुद्दे की आपकी उठाना चाहता हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का ये बयान। तो सर ये बताइए, जैसे हम उत्तर प्रदेश या पूरे, तो ये सर बताइए, क्या हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं? मैंने वही कहा ना भाई कि हम लोग भाजपा देंगे तो भाजपा बोलेंगे कि आप लोग सपा में देते हैं, सपा आपको देंगे तो सपा बोलेगी
कि आप बसपा हम बीजेपी में देते हैं, तो ये लोग हम लोग को कंफ्यूज थे अब। जी लेकिन अब कंफ्यूज नहीं है जी ये देख रहे हैं ना 3 रंग, जी तो यही पार्टी का रंग है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी विश्वकर्मा समाज अब इसी में आ रहा है। जी। अब इसी पे देख लीजिए, हमारे कौशाम्बी से चल करके रघु विश्वकर्मा सोशलिस्ट लोक जन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कि ये हमारे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता रघु विश्वकर्मा जी हैं। अब हमारे विश्वकर्मा वंशज इसी में जा रहे हैं और हर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और ऐसे ही बने रहे हमारे विश्वकर्मा समाज, जो हमारे कौशाम्बी से चल करके सुल्तानपुर धरती पर आगमन हुआ है। और ये अकेल तन्हा व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, अपने विश्वकर्मा समाज को जगाने के लिए कर रहे हैं। जो हमारे विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार हो रही, नेता विधायक सांसद बड़े बड़े नेता जो विश्वकर्मा समाज में जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि हमारे विश्वकर्मा समाज पर जो अत्याचार हो रही है इसे रोकने का प्रयास करें। नहीं तो हम 17.5 लाख विश्वकर्मा वंशज हैं, अगर किसी को जिता सकते हैं तो किसी को गिरा भी सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। इसी पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।